हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति। यह जो हुई थी उत्पत्ति इसकी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसकी उत्पत्ति हुई थी। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें सवाल नंबर 1 है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उत्तर वैदिक काल संस्कृति का किसे माना जाता है, तो ये आपका उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसको माना जाता है, उत्तर वाले को। आगे देखते हैं। इसी तरह जो आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, हम इसको देखेंगे। देखिए, जो आपका सवाल है, यह सवाल नंबर 3 है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जो आर्य है उसका शाब्दिक अर्थ, तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। सवाल नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। क्या नहीं है, तो वे, इसका ऑप्शन नंबर डी है कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यही आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़िए। सवाल नंबर 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो उन्हें जौ का ज्ञान था, गेहूं का ज्ञान था, चावल का भी ज्ञान था, लेकिन तंबाकू ज्ञान नहीं था। अर्थात आपका उत्तर डी होगा। इसमें निगेटिव, इसमें नहीं पूछा है, निगेटिव पूछा है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 6 कि उत्तर वैदिक काल के देव जो विरोधी थे, देव विरोधी और ब्राह्मण विरोधी, उन धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, तो वो श्रमण। आगे बढ़ते हैं। 7वां, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो वह आपका अंग है शूल सूत्र। वो आपका अंग है शूल सूत्र। 8वां सवाल है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। तो आपका ऋग्वेद में, इसी के अंतर्गत, ऋग्वेद के अंतर्गत प्राचीन बौद्ध काल युग की जो संस्कृत थी उसके बारे में सूचना दी गई। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है। जो हमारे उत्तर वैदिक काल में जितने ग्रंथ लिखे गए थे उनका क्रम पूछा है, सही क्रम। तो सबसे पहले वेद लिखा गया, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्य, और उसके लास्ट में उपनिषद का इसको लिखा गया। ये हमारे ग्रंथ हैं। आगे बढ़ते हैं। वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। 11 सवाल है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं, तो वह जो है आपके पहले में ऋग्वेद, दूसरे में यजुर्वेद, तीसरे में सामवेद। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, यही आपका कहलाता है त्रैवेद। इसके अंतर्गत अथर्ववेद नहीं आता है त्रैवेद में। सवाल नंबर 12, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो उस समय उनका जो व्यवसाय था वो पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसको, यह सामवेद को। सवाल नंबर 15, प्रथम विधि निर्माता कौन था, तो मनु। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है, तो वह आपका श्रीमद् भागवत गीता है। सवाल नंबर 17, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप से क्या है, तो संपत्ति आपको जो गोधन है, संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो आपके 10वें मंडल में मिलता है। 10वें में आपको उसका उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं हम। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराण हमारे 18 हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, तो हमारा प्रकृति का उपासना है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ, तो वह हमारे देवता इंद्र देवता हैं, इनके साथ हुआ था। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित ये पुस्तक है, तो आपकी ज्यामिति से, गणित से है, यह आपकी ज्यामिति से। आगे देखिए, अस्तो माँ सदगम, तमसो माँ ज्योतिर्गम, मृत्यो माँ अमृतगमय कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका उपनिषद से लिया गया है। ये आपके वह सूत्र हैं। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ पे, वह देखना है। वह बसे थे पंजाब में। आए थे आर्य से, लेकिन बसे थे पंजाब में सबसे पहले। अब एक आप यहाँ पे आपको एक सूची मिलेगी, सूची को मिलाना है। ये सूची है, पहले में वेद है और दूसरी सूची में आपका यज्ञ करता है, यानी कौन किस वेद को यज्ञ करते हैं। देखिए, ऋग्वेद जो आपका है, यह आप होता है होती,
इनकी एक कर्ता कहते हैं होता है होत्री। यानी जो ऋग्वेद पढ़ता है उसे कहते हैं होता या होत्री, जो यजुर्वेद पढ़ता है उसे कहते हैं अर्धर्यु, और जो सामवेद पढ़ता है उसे कहते हैं उद्गाता या उद्गात्री। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को कहते हैं ब्रह्मा। इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यही सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया, तो इसलिए कहा गया क्योंकि वेदों की जो रचना है वो देवताओं द्वारा की गई थी। 27 सवाल नंबर, वैशिक दर्शन के प्रतिपादक, तो आपको उलूक कणथ। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 28, मीमांसा या पूर्ण मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक तो आपके जैमिनी है, इसको याद करना। 29 नंबर, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बादरायण है। सवाल नंबर 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम से समर्पित है, तो आपका सोम से जो समर्पित है मंडल 9वां है। सवाल नंबर बी। हम देखते हैं आगे, सवाल 31 नंबर, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो वो आपकी जो नदी है वो परुष्णी नदी है, यहीं पे 2 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था। सवाल नंबर 32, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, तो वह आपकी जो भू राजस्व की दर है वो 1/6 है। कितनी? 1/6। आगे देखिए, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, तो आपका ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। किससे? ब्राह्मण युग से। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। सवाल नंबर, इसका आंसर डी है। 35 में, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्वपूर्ण इसलिए है कि क्योंकि वहाँ, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही, क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है, यानी यही आपका सही है। आगे देखिए, गायत्री मंत्र जिसे देवी समृद्धि को सम्मोहित है किस पुस्तक में मिलता है, तो आपका श्रीमद्, ये आपका ऋग्वेद में मिलता है ये गायत्री मंत्र। सवाल नंबर 37, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? गौतम ने। सवाल नंबर 20 का सही है, ऑप्शन बी। 38 देखते हैं, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं कौन? निष्क जो स्वर्ण आभूषण वाले उनको जाने जाते हैं, इसका विकल्प ए सही है। सवाल नंबर 29 देखिए, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन? योग दर्शन जो आपके हैं इनके प्रतिपादन पतंजलि है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सवाल नंबर 40, उपनिषद पुस्तक है क्या? ये क्या है? एक दर्शन है, दर्शन पर है, आपकी पुस्तक है दर्शन। आगे बढ़िए, एक फिर हमको कोट मिल गया, कोट को देखिए। ये पहली सूची है 1 और सूची नंबर 2, इसमें पूछा है कि दोनों को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोट की सहायता से उत्तर सही चुनिए। अर्थात जो हमारा ऋग्वेद है, ऑप्शन नंबर ए जो है ऋग्वेद है, किससे है? यह आपका स्रोत से, स्रोत एवं प्रार्थना से हमारा ऋग्वेद है। जो हमारा यजुर्वेद है यह आपका स्रोत एवं कर्मकांड से है। जो हमारा सी ऑप्शन सामदेव, यह आपका संगीत से है। किससे? संगीत से है। और जो लास्ट बचा अथर्ववेद, यह हमारा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से है। अर्थात इसलिए जो हमारा ऑप्शन, जो हमारा आंसर होगा वह कूट संख्या ए होगा। ठीक है, यही सही मिलन करता है। आगे बढ़ते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो उस समय सिंधु नदी का सबसे ज्यादा वर्णन किया गया था। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? तो आपकी केकय के यह शासक थे, केकय के शासक थे। सवाल नंबर 44, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो आपको कठोपनिषद में प्राप्त होता है। नचिकेता और जो यम था इन दोनों का संवाद के बारे में। देखिए सवाल नंबर 45, वैदिक नदी कुंभा जिसे हम काबुल कहते हैं का स्थान कहाँ स्थित है? निर्धारित होना चाहिए, तो आपका अफगानिस्तान में काबुल। सवाल नंबर 46, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या थी? वह सांख्य दर्शन थे। 47वां सवाल, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो आपका अतरंजी खेड़ा में मिला है। अतरंजी खेड़ा में यह एक ऐसा स्थल है
जहाँ पे खुदाई हुई थी तो वहीं से हमको बहुत सारे धातु मिले हैं। देखिए सवाल नंबर 48, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद। 49, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो हमारा भागवत नहीं है, बकिया भगवत गीता शामिल है, ब्रह्मसूत्र शामिल है, उपनिषद शामिल है, लेकिन यह एक जो यही शामिल नहीं है, भागवत। ठीक है। सवाल नंबर 50, कर्म का सिद्धांत संबंधित किससे? मीमांसा से है। एक हमको और एक कोट मिल गया, इसको मिलाना है। देखिए पहला इसमें ए है अर्थ, अथर्ववेद जो है हमारा, इसका जो संबंध है वह औषधियों से संबंधित है अथर्ववेद। ऋग्वेद आपका ईश्वर से, ईश्वर की महिमा से है। यजुर्वेद आपका बलिदान विधि से है। सामवेद आपका संगीत से है। अर्थात जो हमारा कोट नंबर ए यही सही है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? वो आप चिकित्सा से है, चरक संहिता। आगे बढ़िए। देखिए यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है कहाँ से? तो यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा कौन सी है? तो आपके मंत्री परिषद की जो सभा थी यही वैदिक युगीन सभा है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो आपकी गणतंत्र प्रणाली थी उसमें, वैदिक युग में गणतंत्र प्रणाली थी। सवाल नंबर 56, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपका ऋग्वेद है, सबसे पुराना प्राचीन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो आपकी सांख्य है। सांख्य, योग, न्याय, वैशिष, मीमांसा एवं वेदांत, इन छह भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है कहाँ पे? तो इन 6 दार्शनिकों की अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। किस युग में? वैदिक युग में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो आपकी लुहार, जिसे कहते हैं क्या, लुहारी गिरी। उसमें देखिए जो दस्तकारी थी ये मृदभांड आई थी, बढ़ई भी आई थी, आभूषण वाली भी आई थी, लेकिन मृदभांड जो है ये लुहारी है, अर्थात लोहार जिसे कहते हैं लोहार गिरी, यही नहीं आई थी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, नहीं आई थी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे एक और सूची मिल गई है मिलाने के लिए, इसको देखिए। पहली सूची में उपवेद है, दूसरी सूची में आपका संबंधित वेद है, वेदों के उपवेद। देखिए जो हमारा यजुर्वेद है किससे है? तो जो यजुर्वेद हमारा ऋग्वेद से है। धनुर्वेद किससे है? ये यजुर्वेद से है। गंधर्ववेद किससे है? सामवेद से, बिल्कुल सही मिल रहा है, इससे संबंध है। और शिल्प वेद बोलो चाहे अर्थशास्त्र बोलो, ये आपका अर्थवेद से, अथर्ववेद से है। जो हमारा कोट नंबर ए है यही सही होगा, इसका मिलान सीधा सीधा मिलान था। आगे देखिए सवाल नंबर 61, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल, मंडल बोलो या गोत्र मंडल कहा जाता है? किनको? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को कहते हैं वंश मंडल या कोश मंडल, गोत्र मंडल। सवाल नंबर 62, किस वेद में जुदाई पाया और किस वेद में जुदाई, माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? वो आपका अथर्ववेद में है, इसके अंदर मिलता है। सवाल नंबर 63, आर्य शब्द इंगित करता है किसको? यह श्रेष्ठ वंश को, जो आर्य वंश है वह श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। 64 क्या है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे कहाँ से? मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से भारत आए थे। कौन सा वेद असतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद हमारा गद्य में भी लिखा गया है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यह मिलता है आपका अथर्ववेद में। यह सभा और समिति नाम की 2 पुत्रियां थी, उनका जो उल्लेख है अथर्ववेद में मिलता है। सवाल नंबर 68, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? उसमें जो संस्था थी उसे कहते हैं विदत संस्था थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन से ग्रंथ हैं? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ये सबसे सर्वाधिक प्राचीन है। 70 देखिए, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? ये आपका उत्तर वैदिक काल में आई थी गोत्र व्यवस्था। ये आपका गोत्र क्या है? ठीक है, देखिए आगे बढ़िए। अब देखते हैं विवाह में अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? उसमें यह होता है कि देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, उच्च वर्ण पुरुष का और निम्न वर्ण नारी का के साथ विवाह होना ही कहलाता है क्या? अनुलोम विवाह।
आगे देखते हैं 72 नंबर, प्रतिलोम विवाह क्या होता है? इसमें होता है, और इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जब उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण का पुरुष के साथ विवाह होता है तो उस विवाह को कहते हैं प्रतिलोम विवाह। आगे बढ़िए, वैदिक युग में यव कहा जाता है किसको? जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो चावल के लिए व्रीहि। अथर्व का अर्थ होता है आपका पवित्र जादू। ये आपको फिर एक मिनट सम्मिलित करने के लिए देखिए, जो हमारा शिक्षा है इसका जो संबंध है किसे? ध्वनि शास्त्र से है। कल्पसूत्र का संबंध आपका कर्मकांड से है। निरुक्त का संबंध आपका शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से है। छंद का संबंध आपका छंद शास्त्र से है, अर्थात जो हमारा कूट है ए, यही आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 77वां सवाल, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है? तो पाणिनि है। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा करो दी थी, संज्ञा जो थी उसने रामायण में है। थोड़ा सा ब्लर हो गया है, देखिए। सवाल नंबर 80, प्राचीनतम पुराण है कौन सा? मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। 81, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो इकाई हमारी थी कुल या कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तियों की रचना की गई, तो वह इंद्र है। आगे देखते हैं, देखिए, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुकूलनीय कहा गया है? तो आपका अथर्ववेद में कहा गया है। सवाल नंबर 85, किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो आपको मैत्रायणी संहिता में इन लोगों को शामिल किया गया है। 86, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो वह प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। फिर हमको एक और सुमिलित कूट मिल गया, इसको देखते हैं। देखिए, राजसूत्र यज्ञ क्या होता है? ये आपका जो ये इसका जो मिलान होता है इसका ये है। देखिए कैसे, राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ होता है राज यज्ञ सूत्र, ठीक। नंबर 2 में क्या है? अश्वमेध यज्ञ जो होता है राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ होता है, ये अश्वमेध यज्ञ कहलाता है, ये भी सही है। जो 3 हमारा है वाजपेयी यज्ञ, यह आपका होता है कि शैर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ होता है, उसे कहते हैं वाजपेयी यज्ञ, ये भी सही है। नंबर डी का मेल, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला है, एक सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ, यह कहता है अनिष्ट मौन यज्ञ कहलाता है। अर्थात जो हमारा कूट है, कूट नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह एक और सूची मिल गई, इस सूची को देखते हैं। जो सूची 1 है उस सूची में ऋग्वेद में उल्लिखित नाम है और जो सूची 2 है उसमें आधुनिक नाम है। अर्थात जो पहले सूची में ए है परुषणी के जो संबंध मिलता है किससे? रावी नदी से। सतुद्री का जो संबंध मिलता है सतलज नदी से मिलता है, सतलज से। और अस्किनी का जो संबंध मिलता है चिनाब से। विपाशा का संबंध मिलता है आपका व्यास से। अर्थात जो हमारा कूट नंबर ए है यही से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कार हमारे 16 है, अर्थात 16 संस्कार हैं। आगे देखिए, फिर एक कूट मिल गया, इसको देखते हैं। इसको भी करना सुमेलित। सवाल नंबर 90, देखिए इसको मिलान करिए। ब्रह्म विवाह यह जो होता है आपका समान वर्ण या जाति का जो विवाह होता है उसे कहते हैं वर्ण विवाह, ब्रह्म विवाह। जो आपका दैव विवाह होता है वह पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ जो विवाह होता है उसे कहते हैं क्या? दैव विवाह। आर्ष विवाह क्या होता है? कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय या बैल चुराकर किया गया विवाह उसे कहते हैं आर्य विवाह, आर्ष विवाह। एक और विवाह होता है प्रजापत्य विवाह। इसमें होता है कि बिना दहेज का जो विवाह करता है उसे कहते हैं प्रजापत्य विवाह। अर्थात जो हमारा कूट है,
कूट नंबर ए सही है, सीधे सीधे मिलान मिला है इसका ये, इसका ये, इसका ये। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और कूट मिल गया, देखिए गंधर्व, ये है आपका ए, जो गंधर्व विवाह होता है या प्रेम विवाह को कहते हैं, ये सही है इसका सुमेल। आसुर विवाह जो होता है यह, इसका भी मिल से कन्या को खरीद कर किया गया विवाह कहते हैं क्या, आसुर विवाह। राक्षस विवाह क्या होता है, यह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या से जो विवाह होता है उसे कहते हैं राक्षस विवाह। एक और विवाह होता है पैचास विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अवस्था कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह कहते हैं क्या, पैचास विवाह। अर्थात जो हमारा कूट है, कूट नंबर ए सही है क्योंकि सारे सुमेल सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीन तीन ऋण में शामिल नहीं है क्या, मातृ ऋण। देखिए यहाँ इसमें तीन ऋण जो होते हैं वो देव ऋण होता है, एक होता है पितृ ऋण, एक होता है आपका ऋषि ऋण, लेकिन यह मातृ ऋण नहीं होता है शामिल। ठीक है, देखते हैं आगे। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृत क्या है, जो मृत भांड संस्कृत है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा, वह जो है वह गेरुवर्णी मृत भांड है संस्कृत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं OCP। ठीक, देखिए आगे बढ़ते हैं। ये ऋग्वेद की बात है। अब सवाल नंबर 94, ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित जो है मृत भांड संस्कृत है उत्तर वैदिक काल में, वो आपको चित्रित घूसर मृत भांड संस्कृति है, इसे कहते हैं PGW। ध्यान देना इस चीज़ को, यह हमारी उत्तर वैदिक की और हमें ये जो है ऋग्वैदिक की पहली वाली। तो ऋग्वैदिक में आपका OCP मिलेगा, उत्तर वैदिक काल में आपको PWG मिलेगा, PGW मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उल्लेखनों से प्रकाश में आया है, तो भगवानपुर में आया है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 96, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है, तो वह आपका ऋग्वेद में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में अग्न, जिसे कहते हैं क्या, वध युग नहीं, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो एक गाय के लिए किया गया था, अघन्य। ठीक है, एक और हमको कूट मिल गया, ध्यान दो, इसको भी करना क्या, सुमेल करना है। तो जो ये है संग्रहित्री, ये हमारा कोषाध्यक्ष होता है, इसका मिला ऐसे ही कोषाध्यक्ष। भाग दूध जो होता है यह कर संग्रहित करता होता है। छता या छत्री जो होता है आपका पासे के खेल में राजा का सहायक होता है, सहायक कोई कहते हैं, ये भी सही है। अछपाव क्या होता है, अछवाप, यह जो होता है आपका प्रतिहारी राजा या राजा प्रसाद का सक्षक होता है, जिसे कहते हैं अछवाप। ठीक है, इसलिए जो हमारा कूट है वो ए सही है क्योंकि सारा का सारा सुमेल सीधे सीधे मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए रीत, जिसे कहते हैं प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया, तो वरुण देवता को कहा गया। सवाल नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था, तो वरुण जी को हम कहते हैं समुद्र या जल के देवता। आगे देखते हैं। इधर हमको कूट के सवाल में कूट देखिए, पहले देखिए 101, तीन क्रमों, इसे कहते हैं क्या, पगों में तीनों लोक को माप लेने का कारण किसे उपक्रम कहा गया, तो आपके विष्णु जी ने 3 पग में पूरे ब्रह्मांड को माप लिए थे, वही कह रहा है। एक फिर हमको कूट में सुमित कीजिए, जो ए है पूषण का संबंध किसे, विवाह का देवता माना जाता है पूषण को। रुद्र क्या है, पशुओं का देवता है, रुद्र जी को माना गया है। घौ, इसे घौ कहते हैं, यह जगत के पिता हैं। अदिति क्या है, देवों की जो महान माता होती है उसे कहते हैं अदिति। अर्थात जो हमारे सारे कूटें सीधे सीधे मिल रहे हैं, तो कूट नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे, समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने की थी, ऑप्शन नंबर बी सही है। 105, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है क्या, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है,
तो जो हमारा अविस्ता वह ईरान से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? क्या नहीं है? नहीं पूछा है ना, इसको देखना है। तो वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, यही इसकी विशेषता नहीं है। यानी यहाँ पे गलत सवाल पूछा है तो यहाँ पे गलत इसका जवाब भी देंगे, नहीं है। ठीक है, पहली बात है। ठीक है, वे अश्वों रथों, देखिए क्या क्या उसमें उनकी जो हमारे ऋग्वेदिक के जो आर्य आए थे उनमें क्या क्या विशेषता थी। उनके पास वो घोड़े थे, अश्व रथों थे और कांसे के उपयोग, उन्होंने कांसे के बहुत सारे उनके पास भंडार था। नंबर सी में ये बिल्कुल सही है। वे गौ से परिचित थे भी, ये बात से बिल्कुल सही है। संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप था वो। वे ताम्र और आधुनिक जो हल फाल के उपयोग में भी परिचित थे, अर्थात वे लोग भरपूर्ण थे, लेकिन लोहे से उनका कोई परिचित नहीं था, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा बी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 107, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आया है? वो कुंभा और क्रमुन जो नदी हैं, इन्हीं दोनों का साक्ष्य मिला है। आगे देखते हैं, विचार करना है। देखिए, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमको इस पर विचार करना है। देखिए, सवाल नंबर 1 यह क्या कहता है? यह कहता है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। बिल्कुल भाई सही है। जितने धर्म थे, जाति थे, वो जितने दायित्व थे, सबके प्रति संकल्पना थी। नंबर 2, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये भी बिल्कुल सही है। जो हमारी रीति है ये भी बिल्कुल सही है। हमारे जितने कल तत्व थे, नैतिक मूलभूत विधाएं थी, सबको ये संकलित करता था। इसलिए जो हमारा सही कथन है ये भी सही है और 2 भी सही है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है। ए और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो वीजी तिलक जी ने लिए थे। एक फिर सूची आ गई, सूची को मिलाना है। देखिए यहाँ पे सूची, पहले सूची में वैदिक नदियां हैं और दूसरी सूची में क्या है? आधुनिक नाम। जो वैदिक नदियां उनके आधुनिक नाम क्या क्या है उनको देखना है। देखिए, जो हमारी कुंभा नदी है, इसका आधुनिक नाम क्या है कुंभा का? इसको मिलाइए, काबुल। जो नदी है पशुनी, इसका क्या नाम है? पशुनी का नाम आपका है ऑप्शन नंबर 3 रावी। सदा नीरा का नाम क्या है? गंडक। शत्रुद्री का जो आधुनिक नाम है सतलज। अर्थात जो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं। एक 111 ऋग्वेद में सूची थे क्या? ऋग्वेद में कितनी यह सूची सूक्ति है? ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या 1028 है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था कौन? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। थोड़ा सा इसमें ब्लर, लेकिन आप सुन लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। पतंजलि कौन था? इसको देखते हैं। जो हमारा पतंजलि है ये पाणिनि के संस्कृत व्याकरण, जिसे कहते हैं अष्टाध्यायी के एक टीकाकार था। जो अष्टाध्यायी को उन्होंने क्या लिखा था? पाणिनि। देखिए, सवाल नंबर 14, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो हमारे जो ऋषि थे वो ऋषि गौतम रहुगण थे। रहुगण ये थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।